नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज एक अद्भुत किताब जिसे रमेश चंद्र शुक्ल द्वारा रचा गया है, चक्र एवं कुंडलिनी, इसका सार संक्षेप मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। लंग बंग रंग यंग हंग ओम। अष्टचक्रा 9 द्वारा देवानां पुरोयोध्या। अथर्ववेद। मनुष्य के 7 शरीर हैं: स्थूल, आकाश, सूक्ष्म, मनस, आत्म, ब्रह्म और निर्वाण शरीर। जो विज्ञान के अनुसार ग्रंथि हैं, वही योग के अनुसार चक्र हैं: पीनियल सहस्रार चक्र, पिट्यूटरी आज्ञा, थायराइड विशुद्धि, थाइमस अनाहत, पैंक्रियाज मणिपुर, एड्रिनल स्वाधिष्ठान और पुरुष में अंड तथा स्त्रियों में डिंब ग्रंथियां मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र, इसका रंग लाल, इसे गणेश चक्र भी कहा जाता है। तत्व बीज लंग है। अधिपति देवता चतुर्भुज ब्रह्मा है। ज्ञानेंद्रिय सूंघने की शक्ति नासिका का स्थान है। इस चक्र पर ध्यान करने से क्रोध, वासना और लोभ से छुटकारा मिलता है। मूलाधार चक्र मेरुदंड के सबसे नीचे तिकोनी हड्डी में तथा गूदा के पास रीढ़ खंभ में स्थित होता है। स्वाधिष्ठान चक्र, रंग हरा। यह चक्र नाभि से 3 इंच नीचे स्थित है। तत्वबीज बम है। अधिपति देवता विष्णु हैं। ज्ञानेंद्रिय स्वाद लेने की शक्ति रसना का स्थान है। इस चक्र पर ध्यान से लोगों के प्रभामंडल के संबंध में तथा उनकी चेतना की तरंगों के संबंध में अनुभव करने में आसानी होती है। उच्च शक्तियों से संबंध स्थापित करने में सहायता मिलती है। मणिपुर चक्र, रंग पीला। यह चक्र नाभि से थोड़ा ऊपर स्थित है। तत्वबीज रंग। अधिपति देवता इंद्र हैं। लक्ष्मी का निवास स्थल भी माना जाता है। ज्ञानेंद्रिय देखने की शक्ति चक्षु का स्थल है। तिब्बत में ओम मणि पद्मे हुम। इस चक्र पर ध्यान का फल शरीर व्यूह का ज्ञान है। इस पर ध्यान करने से अजीर्ण दूर होता है। अनाहत चक्र, रंग चमकदार हल्का हरा। यह चक्र वक्ष स्थल के मध्य और हृदय के निकट है। जीवात्मा का निवास इसी चक्र पर माना गया है। तत्वबीज यंग है। अधिपति देवता ईशान व रुद्र हैं। ज्ञानेंद्रिय स्पर्श की शक्ति त्वचा का केंद्र है। इस चक्र पर ध्यान से प्रेम और करुणा का भाव प्रबल होता है तथा कवित्व शक्ति प्राप्त होती है। विशुद्धि चक्र, रंग समुद्री नीला। यह चक्र कंठ के पीछे सुषुम्ना नाड़ी में स्थित रीढ़ के भीतर स्थित है। तत्वबीज हंग है। अधिपति देवता पंचमुख वाले सदाशिव हैं। ज्ञानेंद्रिय शब्द तन मात्र से उत्पन्न श्रवण शक्ति अर्थात कान। इस चक्र पर ध्यान से व्यक्ति महाज्ञानी, शांत चित्तता, शोक रहितता तथा दीर्घजीवी होता है। आज्ञा चक्र, रंग सफ़ेद। यह चक्र दोनों भौहों के बीच 2.5 इंच भीतर स्थित है। तत्वबीज ओम है। अधिपति देवता शिव है। यह चक्र सभी चक्रों का राजा है। भिन्न भिन्न चक्रों के ध्यान द्वारा जो फल प्राप्त होता है,
वे सभी एकमात्र इस चक्र पर ध्यान करने से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। त्राटक से आज्ञा चक्र जागृत किया जाता है, परंतु स्त्रियों को आज्ञा चक्र पर ध्यान करना उचित नहीं माना गया है। सहस्रार चक्र, रंग भूरा या गहरा जामुनी। यह चक्र सिर के ऊपरी भाग में स्थित चोटी के नीचे तालु के ऊपर मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र से ऊपर सब शक्तियों का केंद्र है। तत्वबीज विसर्ग है। अधिपति देवता पर ब्रह्म अपनी महाशक्ति के साथ है। यह चक्र ऊपरी दिमाग तथा दाहिनी आंख से जुड़ा हुआ है। यह ब्रह्मांडी चेतना से संपर्क का सशक्त माध्यम है। श्वास और विचारों को देखते समय होश का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि होश तीसरी आंख का भोजन है। मंत्र का मूल अर्थ है जो मन का त्राता है, जो मन के पार ले जाए वह है मंत्र। स्थूल शरीर का कर्म योग से, सूक्ष्म शरीर का ज्ञान योग से तथा कारण शरीर का भक्ति योग द्वारा परिष्कार तथा परिमार्जन करना चाहिए। प्रभामंडल अर्थात प्राण ऊर्जा पर लोगों का ध्यान सर्वप्रथम 1737 में किर्लियन दंपत्ति ने खींचा। उन्होंने अनेक वस्तुओं के छाया चित्र लिए तथा यह पाया कि हर जीवित वस्तु एक विशेष प्रभामंडल बिखेरती है। प्राण का अर्थ सिर्फ जीवन नहीं, अस्तित्व भी है। अस्तित्ववान प्रत्येक वस्तु ऊर्जावान होती है। प्रत्येक व्यक्ति के प्रभामंडल की अपनी निजी फ्रीक्वेंसी होती है, और जब समान फ्रीक्वेंसी वाले दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो उनमें आत्मीयता की भावना प्रबल होती है। कुंडलिनी का जागरण तभी होगा जब आपका सुषुम्ना स्वर चल रहा हो। स्मरणीय है कि ऊर्जा विचार का अनुगमन करती है। एनर्जी फॉलोज थॉट। सहस्रार और मूलाधार क्षेत्र का विभाजन इस प्रकार भी किया गया है। कंठ पर्यंत का क्षेत्र एवं चक्र संस्थान शक्ति का भाग बताया जाता है। कंठ से ऊपर का स्थान शिवदेश कहा जाता है। कुंडलिनी जागरण के संदर्भ में श्री जी.एस. अरुंडेल ने अपनी पुस्तक कुंडलिनी एन अकल्ट एक्सपीरियंस में इसे जीवन का परम संगीत कहा है। उनके शब्दों में कुंडलिनी इज म्यूजिक एज इट इज कलर, इट इज ए रेनबो एज इट इज अ परफेक्ट सॉन्ग। तंत्र का वास्तविक अर्थ है वह पद्धति या विधि जिससे मनुष्य की शक्ति और चेतना का विकास हो सके। कुंडलिनी सूक्ष्म शक्ति है। घेरंड संहिता में उल्लेख है, मूलाधारे रूप आत्मशक्ति कुंडली पर देवता सहिता भुजंगकारा सार्ध त्रिवलयान्विता। अर्थात मूलाधार में आत्मा की शक्ति रूप कुंडलिनी 3.5 वलय वाली सर्पिणी के समान कुंडली मारकर सोई है। इस शक्ति की जागृति तब होती है जब ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इन तीनों में प्राणों का प्रवाह सुचारू रूप से होने लगता है। कुंडलिनी जागरण के पूर्व यह बहुत ही आवश्यक है कि उसके यात्रा का मार्ग सुषुम्ना को पूरी तरह से खोला जाए, और जब सुषुम्ना खुलती है तब दोनों नासिका रंध्रों से एक साथ श्वास का समान प्रवाह चलने लगता है, और जब यह चलती है तो मनुष्य में आध्यात्मिक प्रवृत्ति जागृत होती है। जब हमारी सुषुम्ना चलती है तब हमारी समस्त कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, शारीरिक अंग तथा मस्तिष्क आदि सब एक साथ काम करने लगते हैं। जबकि ईड़ा और पिंगला जब प्रवाहित होती हैं तब हमारा
आधा मस्तिष्क ही क्रियाशील रहता है। साधक को आज्ञा चक्र की जागृति के बाद ही मूलाधार चक्र को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे शरीर में ईड़ा नाड़ी का संबंध मस्तिष्क के दाहिने गोलार्ध से तथा पिंगला का संबंध बाएं गोलार्ध से दाहिने भाग को संचालित तथा नियंत्रित करता है। इसी प्रकार ईड़ा बाएं भाग को संचालित व नियंत्रित करती है। ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। चित्त, प्राण, कुंडलिनी, इन, याग, ताओ, ऋणात्मक, धनात्मक, तटस्थ, स्त्री प्रधान, पुरुष प्रधान, उभयलिंगी। इसी प्रकार ईड़ा चंद्र, पिंगला सूर्य, सुषुम्ना प्रकाश, शीतल, उष्ण, शीतोष्ण, गंगा, यमुना, सरस्वती, नीली, लाल, पीली, अवचेतन मन, चेतन मन, अचेतन मन, इच्छा शक्ति, कार्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, निष्क्रिय, गत्यात्मक, संतुलित। ईड़ा अ, पिंगला उ, सुषुम्ना म। विचार का केंद्र मस्तिष्क है तथा भाव का केंद्र हृदय है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण केंद्र नाभि का है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नाभि केंद्र को विकसित करने के लिए लयबद्ध और गहरी श्वास पहली शर्त है। मस्तिष्क पर जितना बोझ बढ़ता है, श्वास की धारा उतनी ही क्षीण और अवरुद्ध होती है। मनुष्य की आत्मा न तो मस्तिष्क से जुड़ी है और न हृदय से। मनुष्य की आत्मा नाभि से जुड़ी है, अतः उसका विकसित होना कुंडलिनी जागरण में बहुत सहायक होगा। जो व्यक्ति जितना सृजनात्मक होगा, उसका उतना ही क्रोध और काम विलीन हो जाएगा। रूसी वैज्ञानिक वीएल ग्रिश्चेको ने पदार्थ के 5 अवस्थाओं की खोज की और उसे नाम दिया, 5 अवस्थाओं को नाम दिया जैव प्लाज्मा। इसको ही प्राण कहते हैं। इस जैव प्लाज्मा में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन और स्वतंत्र प्रोटॉन पाए जाते हैं, जिसका नाभि से कोई संबंध या सरोकार नहीं होता। उल्लेखनीय है कि कुंडलिनी की गति प्रकाश की गति से अधिक है। प्रकाश की गति जहाँ 1,85,000 मील प्रति सेकंड है, वहीं कुंडलिनी गति 3,45,000 मील प्रति सेकंड है। चक्र और तत्व: मूलाधार में पृथ्वी तत्व, मणिपुर में जल, स्वादिष्ठान में अग्नि, अनाहत में वायु, विशुद्धि में आकाश, आज्ञा में मनस तत्व को पार करके सहस्त्रार में शिव तत्व से मिलन। विचारों की अपेक्षा श्वास के प्रति जागरूकता ज्यादा आसान है। कुंडलिनी जागृत होने के प्रमुख लक्षण: मूलाधार में स्पंदन, शरीर में कंपकपी, रोमांच, गहरी श्वास का आना व जाना, बिना इच्छा के रोने तथा हंसने की प्रवृत्ति, मुख से अस्पष्ट शब्दों का उच्चारण, आसन की स्थिरता, बंधों का स्वमेव लगना, दृष्टि का भ्रू मध्य में केंद्रित होना, मन का बाह्य विचारों से शून्य होना, विभिन्न नादों का स्वर सुनाई देना, मेरुदंड में स्पंदन तथा अशरीरी भाव, नशा सा महसूस होना, शरीर में हल्कापन तथा दिव्यता का भाव आदि। प्रसिद्ध रहस्यवादी गुरजियफ ने कुंडलिनी को कुंडा वफर कहा है। कुंडलिनी को एक बफर अर्थात अवशोषक की तरह मानता है। वह कहते हैं कि उसे मिटाकर पार करना जरूरी है। उनका मानना है कि व्यक्ति को कुंडलिनी जगाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। तंत्र ग्रंथों में कुंडलिनी को काली और दुर्गा कहा गया है। यदि जागृत कुंडलिनी को नियंत्रण में न किया जा सके तो उसे काली कहते हैं, परंतु यदि उसे नियंत्रित कर लिया जाए तो यही शक्ति दुर्गा कहलाती है।
जो मूलाधार से मुक्त होने वाली शक्ति और शांति की दात्री मानी जाती हैं। तंत्राचार्य पंडित गोपीनाथ कविराज के तांत्रिक ग्रंथों में कुंडलिनी को आदि शक्ति माना गया है तथा अन्य शैव दर्शन में कुंडलिनी को चारों तरफ से सर्पों से लिपटे शिवलिंग के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। संत ज्ञानेश्वर द्वारा रचित ज्ञानेश्वरी में कहा गया है कि जब कुंडलिनी जागरण होता है तो बुढ़ापा पीछे हट जाता है, शरीर कांतिमय हो जाता है तथा यौवन लौट आता है। धन्यवाद, नमस्कार।